बीवी में बहुत सारी लड़ाइयां इसलिए होती हैं कि बदगुमानी। औरत अक्सर अपने खामद के बारे में बदगुमानी करेगी, ये तो ऐसा है, ये तो वहां जाता है, ये तो ये करता है, ये तो ये करता है, और उसकी वजह से अपना अब खून जलाया जा रहा है, अपने आप को टेंशन दी जा रही है। अक्सर ऐसे होता है कि उसी टेंशन में आके फिर लड़ाइयां, फिर झगड़े, बुनियाद क्या होता है? बदगुमानी। याद रख लें, मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन समझाने के लिए बात कह रहा हूं कि हर एक इंसान ने अपनी कब्र में जाना है। एक है वो गुनाह जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, और एक है वो गुनाह जो इंसान किसी की जात से ले रहा है, जात को गुनाह कर रहा है। तो अगर हामिद घर से बाहर जाके नाफरमानियां कर रहा है तो वो अल्लाह का मुजरम है, आपका मुजरम नहीं है। अगर औरत को वो खाना पीना कपड़ा घर नहीं दे रहा तो मुजरम है। अगर बाहर बुरे काम कर रहा है तो अल्लाह का मुजरम बन रहा है, और अल्लाह ने उससे पूछना है। तो जो चीजें अल्लाह ने पूछनी है उन चीजों के बारे में तंबीह तो कर सकते हैं, समझाया जा सकता है आसान तरीके से। अल्लाह ने मूसा को फिरौन के पास भेजा था जो सबसे बड़ा मुजरिम है, तो फिर भी मूसा से कहा था मूसा जाके नरमी से बात करना, समझाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन उस बदगुमानियों की बुनियाद पे अपने आप को जलते रहना, सड़ते रहना, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, ये क्यों, ये क्यों, नतीजा क्या होता है? सारी जिंदगी अजीरन बन के रह जाती है। उस बदगुमानी की वजह से हो सकता है वो गुमान सही हो, मैं उसका दिफा नहीं करता, लेकिन हम मुकल्लफ किस चीज के हैं? अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा वमा अलैका इल्लल बलाग, आपकी जिम्मेदारी है पहुंचा देना। कान से पकड़ के खींच के पीछे लाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कि आप उनको खींच के पकड़ के लाके मुसलमान कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है बात पहुंचा दी। कोई बंदा बुराई कर रहा है, उसको पैगाम दे दिया, रब की नाफरमानी कर रहे हो, बाज आ जाओ। अब कहें कि हाय मैं तो मर गई, हाय ये करता है, ये वो करता है, अपने आप को परेशान करते रहना, यहां से आके फिर सारी जिंदगी की बेचैनी की इब्तिदा हो जाती है। फिर उसकी वजह से बुरे मामलात होते हैं, उसकी वजह से फिर और बड़े और बड़े और बड़े जाके होते हैं। हम समझ लें कि ये नाफरमानी अल्लाह की कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा है। अल्लाह पूछेगा इससे, लेकिन मेरे साथ मामला अगर सही है तो मैं इस चीज की मुकल्लफ हूं कि इसके साथ हुस्न अखलाक से रहूं। एक बात समझ लें, जहां पे बदगुमानी का रास्ता निकल रहा हो ना, वह क्लियर कर दे। शायद वो हदीस हमने सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एहतिकाफ किए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत ज़ैनब आपके पास जाती हैं मस्जिद में आपसे कुछ मामलात के लिए, बात करने के लिए, और ये एहतिकाफ में जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफिया को मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आ जाते। मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ा तो वहां पे खड़े होकर फिर बातें करने लग गए। अंधेरा है, रात का वक्त है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मुअतकफ है। तो दो आदमी रास्ते से चलते हुए आ रहे हैं, और दोनों जो है जब गुजरने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा दूर से हो गए। जब देखा कि अल्लाह के रसूल किसी औरत के साथ खड़े हुए तो दोनों ने थोड़ा सा दूर से गुजरना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला रिस्लिकुमा, रुक जाओ। जी या रसूल अल्लाह, फरमाया ये मेरी बीवी सफिया है, कहीं तुम ये ना गुमान कर लेना कि नबी किसी औरत के साथ खड़े थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम आपके बारे में बदगुमानी करें? फरमाया शैतान इंसान के अंदर जैसे इंसान की रगों में खून घूमता है, ऐसे ही शैतान चलता है। कहीं वो सुबह उठे और बदगुमानी डाल दे, ओ देखो रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में किसी औरत के साथ बात खड़े हुए थे। इसलिए फौरी क्लियर कर, किसी भाई, किसी बहन, किसी बंदे से आपके दिल में गुमान आया है कि यार ये इसने ऐसा क्यों कर दिया, तो भाई डायरेक्ट पूछ लो, बगैर किसी बात के क्लियर कर ले। भाई मैंने अपने ज़हन को क्लियर करने से आपसे पूछा है, मुझे कोई मसला नहीं है, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसी करती हैं, बस मैं अपने ज़हन को साफ करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, बात खत्म। फिर अपने आप से भी दिल से निकाल दो। और फिर अगर किसी की कोई बुराई पाई जाती है और उसने वो बुराई छोड़ दी हुई है, तो अब सारी जिंदगी उस बुराई को उसके साथ जोड़ के मत लगाओ। अगर कोई, मैं एक मिसाल देके कहता हूं, अगर बच्चा जो है वो बचपन में लिखता है ना ABC, तो बड़े टेढ़े टेढ़े करके लिखता है ABC, ऊपर नीचे कोई सीधी नहीं होती। उस बच्चे की लिखी हुई बुक जो है, उसकी जो कॉपी है, नोटबुक है, आप उसको सेव कर लें, महफूज कर लें। 16 साल बाद जब वो 18 या 16 ईयर का या 20 ईयर का बड़ा हो जाए, उस वक्त वो बड़ा खत्तात और कातिब बन गया, लिखने वाला बन गया, तो आप उसको आगे कहें अच्छा देखा हुआ है तू ऐसा बना हुआ, आज से इतने साल पहले तो तू ऐसा गंदा लिखता था, आज कौन सा कोई बड़ा फन्ने खा बन गया। तो इसको कोई अक्लमंद नहीं कहेगा। हो भाई वो उस वक्त का था, अब उसने तौबा कर ली, छोड़ दिया। तो किसी के पुराने गुनाहों को पकड़ के उसकी सारी जिंदगी उसके बारे में बदगुमानी ना करो।